वास्तविक इन 26 लोगों की परेशानी पता है क्या है? कांग्रेस को अपने आई की चिंता है। इंडिया में 2 आई आते हैं और कांग्रेस को अपने आई की चिंता है। आई मतलब मैं राहुल गांधी। राजस्थान के ऊपर कोई बात नहीं करता, छत्तीसगढ़ पे बात नहीं करता, हिमाचल पे बात नहीं करता, मणिपुर पे बात कर रहे। मणिपुर के ऊपर सरकार, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और देश के सारे मंत्री संसद में चिल्ला चिल्ला कर रह गए, मणिपुर पर चर्चा कीजिए, मणिपुर पर चर्चा कीजिए। देखिए कोई एक विपक्ष का सांसद मणिपुर के ऊपर चर्चा करने से भागता रहा। तो एक तरह से कानून व्यवस्था का मामला है और उस पर वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्री जी इस पर जवाब देने को लगातार कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, आप सुनिए, बैठिए, बात कीजिए। लेकिन विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब देंगे, इंतजार कीजिए, अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे और मणिपुर पर भी जवाब देंगे और बंगाल में हो रही उन हिंसाओं पर भी जवाब देंगे जो पंचायत चुनाव के दौरान लगातार ऐसी खबरें आ रही थी जहां लगातार लोगों की हत्याएं की जा रही थी, उन पर भी जवाब देंगे। लेकिन इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं तो विपक्ष का सब मौन हो जाता है। एनडीए वो स्पेशल 26 वालों ने नाम रखा इंडिया I.N.D.I.A। अब मैं थोड़ा, मुझे समय दीजिएगा, इसका विश्लेषण मैं करना चाहूँगा। ये जो इंडिया अपने आप को कह रहे हैं, इंडिया को अगर आप I.N.D.I.A को पढ़िए तो वास्तविक तो इन 26 लोगों की परेशानी पता है क्या है? कांग्रेस को अपने आई की चिंता है। इंडिया में 2 आई आते हैं और कांग्रेस को अपने आई की चिंता है। आई मतलब मैं राहुल गांधी, ठीक है। और आप चले जाइए बंगाल, कांग्रेस बंगाल में टीएमसी को अपने आई की चिंता है, वो आई है ममता बनर्जी। चले जाइए बिहार, उनको आरजेडी को अपने आई की चिंता है और वो आई है उनका तेजस्वी यादव। जेडीयू को अपने आई की चिंता है, वो उनका नीतीश कुमार। और यूपी में एसपी को अपने आई की चिंता है, वो अखिलेश यादव। तो केवल आई की चिंता है साहब, 2 आई है, ये कई आई है, इनको अपने आई की चिंता है, इनको सत्ता में आना है। लेकिन खैर आई चला गया, बसता एनडीए है। अब बात आती है अब आज की बात की। आप जो कह रहे हैं कि 26 वर्ष से ये साहब, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये सब बस्ते में समेटे चले जाएंगे। मोदी गठबंधन ही पूर्ण बहुमत से आएगा। अब बात आज बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, धर्म की राजनीति, दंगा जो हो रहा है, मणिपुर जल गया, हरियाणा जल गया, राजस्थान, टीएमसी, बहुत चीज़ उठ रहा है सर सवाल इस पे मोदी सरकार। राजस्थान के ऊपर कोई बात नहीं करता, छत्तीसगढ़ पे बात नहीं करता, हिमाचल पे बात नहीं करता, मणिपुर पे बात कर रहे। मणिपुर के ऊपर सरकार, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और देश के सारे मंत्री संसद में चिल्ला चिल्ला कर रह गए, मणिपुर पर चर्चा कीजिए, मणिपुर पर चर्चा कीजिए। लेकिन कोई एक विपक्ष का सांसद मणिपुर के ऊपर चर्चा करने से भागता रहा। क्यों चर्चा करने से भागता रहा? ये देश की जनता देख रही है। आप अगर कल का संसद, कल आपने देखा हो जब अध्यादेश पेश हो रहा था, दिल्ली के ऊपर जो अध्यादेश पेश हो रहा था, बिल पेश हो रहा था, सब के सब विपक्षी नेता अपने विपक्षी गठबंधन को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। मणिपुर के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, मणिपुर के ऊपर चर्चा करने से भाग रहे थे, मणिपुर के ऊपर बातें करने से ये लोग भाग रहे थे और संसद का सत्र जो है हंगामेदार कर रहे थे। लेकिन एक विपक्षी गठबंधन नाराज ना हो जाए, भैया दिल्ली का मालिक नाराज ना हो जाए, उनको बचाने के लिए, उनको मनाने के लिए सब चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। क्यों? कि भैया गठबंधन का सवाल था। आती है राजस्थान पे भी बात कीजिए ना, मणिपुर पे तो सरकार बात करने को तैयार है और वहाँ पे एक्शन भी हुआ है। गृह मंत्री जी नज़र रखे हुए साहब, 10-10 दिन क्या कहते हैं, 1-1 महीने हमारे जो डिप्टी गृह मंत्री है वो रह के आए हैं और गृह मंत्री 3 दिन रह के आए हैं। क्या मणिपुर पे सरकार बात करना नहीं चाह रही सर, या मणिपुर पे सरकार नाकाम है? सबसे बड़ा बात है कि मणिपुर जो है वो एक तरह से कानून व्यवस्था का मामला है और उस पर वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्री जी इस पर जवाब देने को लगातार कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, आप सुनिए, बैठिए, बात कीजिए। लेकिन विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब देंगे, इंतजार कीजिए, अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे और मणिपुर पर भी जवाब देंगे और बंगाल में हो रही उन हिंसाओं पर भी जवाब देंगे जो पंचायत चुनाव के दौरान लगातार ऐसी खबरें आ रही थी जहां लगातार लोगों की हत्याएं की जा रही थी, उन पर भी जवाब देंगे। लेकिन इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं तो विपक्ष का सब मौन हो मोदी जाता है। सरकार के 3 पसंदीदा काम बताइए। मोदी सरकार का सबसे अच्छा काम मुझे विदेश नीति लगता है, क्योंकि विदेशों में जिस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है वो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जिस तरह से हाईवे के और सड़क के मामले में नितिन गडकरी जी ने काम किया है, चाहे तमाम ऐसे राज्य जो पिछड़े राज्य थे वहाँ पर जिस तरह से सड़कों के माध्यम से उसको जोड़ा गया है, वो भारत सरकार का सबसे प्रमुख कार्य में से एक है। दूसरा, शिक्षा के मामले में भी भारत सरकार ने अच्छा काम किया है, लगातार कई यूनिवर्सिटीज़ को खोली जा रही है और शिक्षा को भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार ऐसे कई विभाग हैं जो अच्छा, ऊर्जा विभाग अच्छा कार्य कर रहा है।